हेलो, गुड मॉर्निंग। आज एक नए टॉपिक के साथ और एक नए लुक के साथ आज हम बात करते हैं सूझबूझ और धैर्य की। सूझबूझ और धैर्य ये सिर्फ दो शब्द नहीं हैं, बल्कि जीवन में इसकी क्या उपयोगिता है वो मैं आपको इस घटना के माध्यम से बता रही हूँ, जो कुछ साल पहले मेरे साथ घटी थी। बॉम्बे से पुणे जाने के बाद भी मेरा बॉम्बे आना जाना लगा ही रहता था। कुछ कारणों से मैं सुबह पुणे से बॉम्बे के लिए निकलती थी और रात में वापस पुणे आती थी अपना काम खत्म करके। मतलब कि मैं क्योंकि बहुत पहले से बॉम्बे में रही हूँ तो मैं मुंबई नहीं बोल पाती हूँ, मेरे मुंह से हमेशा बॉम्बे ही निकलता है। एक दिन जब मैं वापस बॉम्बे से पुणे आ रही थी तो मिडवे पर हमारी बस एक होटल के सामने रुकी और उन्होंने कहा कि आधे घंटे के बाद हम लोग यहाँ से वापस पुणे के लिए चलेंगे। तो सब लोगों के साथ मैं भी उतर गई होटल में और करीब आधे घंटे के बाद जब मैं अच्छे से खा पी करके और अच्छी सी डकार लेकर के वापस आई, तब मैंने देखा कि वहाँ पर मेरी बस नहीं थी। मैंने इधर देखा, मैंने उधर देखा, आगे देखा, पीछे देखा, मतलब मैं अपनी बस को ढूंढ रही थी, लेकिन मेरी बस मुझे नहीं मिली क्योंकि मेरी बस मुझे छोड़कर जा चुकी थी। और उसमें मेरा बैग और कुछ इम्पोर्टेंट सामान भी उसी बस में रह गया था। रात के करीब 1 बज रहा था। वहाँ पे दूसरे भी काफ़ी लोग थे, लेकिन कुछ देर में सब लोग अपनी अपनी बसों में बैठ गए और वो लोग चले गए। अब वो जगह पूरी तरह वीरान सी हो गई थी। इतनी वीरान जगह में रात के 1 बजे मैं अकेली अबला सी औरत, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, सिवाय इसके कि मैं अपने आप को जी भर के मैं कोसने लगी। अपने आप को मैं खूब गालियां देने लगी कि मैंने समय का ध्यान क्यों नहीं रखा। लेकिन फिर मैंने धैर्य से काम लिया और निडर होकर के मन को पहले तो मैंने शांत किया। फिर मैं आइडिया सोचने लगी कि मुझे क्या करना चाहिए। मतलब याद करने लगी, क्योंकि मैं कहीं भी जाती हूँ तो मैं इधर उधर की चीज़ों को मैं बहुत गौर से देखती हूँ। तो ये मेरी आदत मतलब मेरे काम आ गई। मुझे याद आया कि उस बस में ड्राइवर के साथ में एक शिव जी की मूर्ति थी, उसके साथ में त्रिशूल था। और मुझे वो ट्रैवल एजेंसी का नंबर मतलब नाम याद था। तो फिर मैंने उस ट्रैवल एजेंसी को फ़ोन किया और अपनी आपबीती सुनाई और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि आप परेशान मत होइए, 1 घंटे के बाद में यानी कि 2 बजे एक और बस आएगी, आप उसमें बैठ जाइए और आप पुणे पहुंच जाएंगी। मैंने उनको बोला मेरे सामान भी उसी में है, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि आपका सामान कहीं नहीं जाएगा मैडम, आप पहले सबसे पहले तो आप वहाँ से निकलिए। तो मैंने बोला ये भी ठीक है, सामान की चिंता नहीं करनी चाहिए, पहले अपने आप को सेफली पुणे पहुंचाना ज़रूरी है। खैर रात के 2 बजे फिर वो बस आई, वहाँ पर मैं उस बस पे बैठी और करीब अर्ली मॉर्निंग 3:45 के करीब में मैं पुणे पहुंची। यहाँ पे मेरा इंसानियत पर भरोसा और बढ़ गया जब मैंने देखा कि जैसे ही बस रुकी और मैं बस से नीचे उतरी पुणे में, तो सामने एक सज्जन खड़े थे। उनके हाथ में मेरा बैग था और उन्होंने मुझे मेरा बैग वापस दिया और मैंने उनको थैंक यू किया। इस तरह से मेरा ये सफ़र समाप्त हुआ। थैंक यू।